बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, शेर अली और कंबर हुसैन का सलाम। मुतालिया पाकिस्तान क्लास 9 बाब नंबर 2। और आज जो हमने पढ़ना है वो है अबूरी हुकूमत, काबीना मिशन प्लान। ये मैं आपको आपकी किताब से ये पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसका सफ़ा नंबर 27 पे तवज्जो करें। कल हमने यहाँ तक बात छोड़ी थी वैवल प्लान जो नाकाम हुआ और उसके बाद इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया गया। अज़ीज़ तलबा, ये इंतखाबात बरतानिया में भी हुए थे। बरतानिया में दो बड़ी सियासी जमातें थीं, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी। तो लेबर पार्टी के जो उम्मीदवार थे लॉर्ड अटेले, उन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम में वादा किया था कि हम अगर जीत गए तो हिंदुस्तान से अपनी अफवाज को वापस बुलाएंगे और बरे सगीर को आज़ादी देंगे। हुकूमतों के अपने मजबूरियां होती हैं, लेकिन माँ बाप का दिल भी होता है। माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे वतन में रहें, हमारे अपने वतन की सरहदों की हिफाजत करें। तो लोगों ने भरपूर वोट दिया और लॉर्ड अटेले को कामयाबी मिलती है और उसके मद्दे मुकाबिल दूसरी जंग अज़ीम के हीरो चर्चिल को शिकस्त होती है। ये एक अपसेट था सियासी तौर पे। तो यहाँ बरे सगीर में वो मुस्लिम लीग जिसने 37 के इलेक्शन में शिकस्त खाई थी, अब वो 100% अपनी सीटें जीतने में कामयाब हो गई और ये बहुत बड़ी सियासी कामयाबी थी क़ायद आज़म और मुस्लिम लीग की। हम देखते हैं वज़ीर आज़म अटेले ने अपनी पार्टी की जीत पर ऐलान किया कि अब हम 3 रुकनी उसू ने भेजा, एक कैबिनेट मिशन भेजा कि जाके हिंदुस्तान के हालात का जायज़ा वो लें। इसमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और लॉरेंस थे। ये 3 वज़रा कैबिनेट मिशन के हवाले से यहाँ आए और इन्होंने आके वायसराय, गवर्नर जनरल और सियासी लोगों और वज़राए आला से मुलाकात इन्होंने की है। इसको इसलिए भी भेजा गया कि अब इनके ऊपर एक आलमी दबाव भी था, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी का, रशिया का, कि भी आज़ादी दी जाए बरे सगीर को। और साथ साथ एक और मसला था कि जंग के बाद इनकी मईशत बुरी तरह मुतासर हो चुकी थी। अब ये अपनी कॉलोनियों पर मज़ीद उनके ऊपर अपना कब्ज़ा रखने के काबिल भी ना रहे थे। चुनाचे काबीना मिशन के अरकान हिंदुस्तान आए, सियासी जमातों से उन्होंने इस मसले का हल दरियाफ़्त किया। मुस्लिम लीग ने वाज़े तौर पर कहा कि हम अपना मकसद 1940 की करारदाद में दे चुके हैं, हम तक़सीम हिंदुस्तान चाहते हैं, इसके अलावा हमारा कोई मंसूबा काबिल कबूल नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा कि भी हम तक़सीम के ख़िलाफ़ हैं, हम तक़सीम हिंदुस्तान नहीं चाहते, ना ही हम 2 कौमी नज़रिए को मानते हैं। चुनाचे अपनी तरफ से काबीना मिशन ने जिन नुकात का ऐलान किया उसमें था कि बरे सगीर एक यूनियन होगी, बरे सगीर एक यूनियन होगी, यानी बरे सगीर तकसीम नहीं होगा। दिफा, अमूर ख़ारजा और मवासलात समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों को दे दिए जाएंगे। नंबर 2, मरकज़ी अमूर के अलावा बाकी तमाम इख्तियारात सूबों को दिए जाएंगे, यानी सूबाई खुद मुख्तारी का ऐलान यहाँ पे किया गया। सूबों को ग्रुप बनाने का इख्तियार होगा, ABC,
ए में हिंदू रियासतें, बी में मुस्लिम रियासतें और सी में मुश्तरका रियासतें उनको सूबों को रखा गया। ये एक नई तर्ज का वफाक था। इनको ग्रुप बनाने और अपना आइन बनाने की भी इन्होंने इजाज़त दी हुई थी, ग्रुपों के जो आइन थे। और इसमें एक बात शामिल थी, हर 10 साल के बाद सूबों को इख्तियार होगा कि वो आइन में तब्दीली वो करा सकें, मरकज़ी आइन में तब्दीली करा सकें। और इस तरह अगर वो लोग मरकज़ी आइन से मुतमैन नहीं हैं तो वो 10 साल के बाद आज़ाद हो जाएंगे। तो ये पॉइंट भी उसके अंदर था और इसके साथ अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसके ऊपर क़ैद आज़म का जो रद्द अमल था वो इंतहाई सियासत और मुदब्बिराना था। उन्होंने कहा कि काबीना मिशन प्लान ने हमारी तमाम करारदाद को बिल्कुल उन्होंने नज़रअंदाज किया है। हम अब भी ये समझते हैं कि बर सग़ीर के मसले का हल दो आज़ाद रियासतों में मुज़मिर है। इसके बाद क़ैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को महसूस हुआ कि अंग्रेज़ किसी वक्त भी बड़ी सियासी जमात कांग्रेस को ये इख्तियारात देकर चले ना जाएं। तो इस हवाले से उन्होंने ख़ुद ऐलान कर रखा था कि जो पार्टी हमारी काबीना मिशन प्लान को मुकम्मल तौर पर कबूल करेगी वही हुकूमत साजी में आएगी, यानी इसके बाद एक अबूरी हुकूमत कायम होगी। तो क़ैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक मसला था, अगर वो काबीना मिशन प्लान को कबूल करते हैं तो पाकिस्तान नहीं बनता फौरी तौर पर, और अगर वो कबूल नहीं करते तो कांग्रेस हुकूमत बनाती है। इसलिए क़ैद आज़म ने यौम रास्त मनाने का इशारा दिया 16 अगस्त 1946 को, और बाद में इसको वापस लिया गया जब वायसराय ने क़ैद आज़म से कहा कि आप भी अब अबूरी हुकूमत में शामिल हो जाएं और आप अपने 5 नुमाइंदे अबूरी हुकूमत में आप दे दें। अज़ीज़ तलबा, यहाँ आपको बताना ज़रूरी है कि अंग्रेज़ क्यों मुसलमानों को शामिल करना चाहते थे अबूरी हुकूमत में। उनका ये मकसद था कि मुसलमान शामिल हों नुमाइंदे, ताकि वो एक जो आइन बनेगा वो पूरे बर सग़ीर के लिए होगा। तो जब ये आइन बन जाएगा पूरे बर सग़ीर के लिए तो अब हम इनसे कहेंगे कि भी आपने ये अपने लिए आइन बनाया है, लिहाजा आप लोग इस आइन में रहें और मुत्तहिद रहें, मुत्तफ़िक़ रहें और तक़सीम की तरफ हम नहीं जाते। उधर उन्होंने अबूरी हुकूमत में नेहरू को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। तो नेहरू भी चाह रहा था क़ैद आज़म से कि भाई आप लोग आ जाएं, अपने 5 वज़रा दे दें। क़ैद आज़म ने काफ़ी गौर व फ़िक्र के बाद हुकूमत में रहकर मुसलमानों के मफादात का दिफा करने का मंसूबा जो है वो बनाया और अपने 5 नुमाइंदे लियाकत अली ख़ान के साथ जोगिंदर नाथ मेंडल, अब्दुर्रब निश्तर और ज़फ़र अली ख़ान, तो इस तरह से ये नुमाइंदे उन्होंने अपने दे दिए और उनसे कहा कि भी आप अंदर जो है अपना किरदार अदा करें। इस तरह से साथ ही उन्होंने ये हिदायत की कि आप लोगों ने कानून साजी के अमल में शिरकत नहीं करनी। कानून साजी का अमल जब भी हो तो आपने ऐसे इजलासों की आप लोगों ने बाइकाट करना है। तो ये अबूरी हुकूमत में क्या किरदार होता है ये आपको इंशाअल्लाह आगे बताएंगे। और वो जो 5 नुमाइंदे थे, लियाकत अली ख़ान आई चंद्रीगढ़ का मतलब है इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, राजा गज़नफ़र अली ख़ान और अक़लियती रुकन जोगिंदर नाथ मेंडल को वहाँ भेजा गया था। तो एक ये सोचा था नेहरू ने कि हम इनको एक मुश्किल वज़ारत देंगे और देखेंगे कि ये एक वज़ारत कैसे चलाते हैं।
जो एक पूरी रियासत की डिमांड कर रहे हैं। तो ये आपको इंशाअल्लाह कल बताएंगे। आज काबीना मिशन प्लान को बताया और ये आलमी मंजरनामा भी आपको बताया, इसके नुमायाँ पहलू आपको बताया, यौम रास्त इक़दाम भी आपको बताया है। तो इसके साथ शेर अली और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।